ये थी टाटी झरिया वाला थाना वाला पुलिस जो है बड़ा बाबू जिसका बोलते हैं, जो बड़ा बाबू कहवाता है, किसका ऊपर है बड़ा बाबू? बड़ा बाबू सब जनता के ऊपर है ना। उसको का कान में का बंदूक मिल गया तो वो क्या हो गया बड़ा? उसको बड़ा बाबू बनाएंगे तो बड़ा बाबू बनेगा। और वो पुलिस जो वहाँ रखा है सब बोलता है जाओ जाओ क्या करेंगे कर लो। बड़ा बाबू तो वहाँ सटने नहीं देता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी से हुआ है। लेकिन गाड़ी से हुआ है और कैसे हुआ है वहाँ छानबीन करने तो आया नहीं, लेकिन बोल रहा है वहीं से कि नहीं गाड़ी से गिर गया है। थाना गए वहाँ, हम लोग नहीं गए, जेंट्स सब गए, उसको बोल दिया जितना बोली बोला से सब उसको तरफ, मेरा बोली एक तरफ नहीं सुनता है मेरा आवाज। वो जो है ये थी टाटी झरिया वाला थाना वाला पुलिस जो है बड़ा बाबू जिसका बोलते हैं, जो बड़ा बाबू कहवाता है, बड़ा बाबू भी यही आवाज उठाता है कि जाओ जाओ सुप्रीम कहूँ जाओ, हमको जो करना होगा से करेंगे। तो क्या है ये कानून अच्छा है कि खराब है? तो हमको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ नहीं चाहिए तो हम लोग जितना दिन लगे और लगे 4 साल 5 साल, मगर इनको इंसाफ लेकर रहेंगे और लेंगे। अभी से 5 साल कहने लगे मगर लेंगे। क्यों? कि उसको बूढ़ी माँ है, अभी खाटी में सोवा है, बाप भी बूढ़ा है, वो भी सोवा है, उसका पानी पार नहीं हो रहा है। और वो खसी काट कर बड़ा बाबू का खसी काट कर किया। जिस दिन वो वहाँ छूटा है उस दिन उसको बाप लेकर खसी काट के मीट खिलाया है उसको बड़ा बाबू को, और थाना वाला को, टाटी झरिया थाना वाला चुतिया को खिलाया है, और वो ऐसे मौज करा रहा है, वो भी कर रहा है। ये क्यों? ये कहाँ का रीति रिवाज है? बोलिए ये हजारीबाग का रीति रिवाज है कि कहाँ का है? ये अन्याय कैसे होगा? तो हम लोग इसको इंसाफ चाहिए। और वो मुजरिम का आप लोग कुछ नहीं करिएगा तो मेरा हाथ न दीजिए, मैं मुजरिम उसको बनेंगे और हम जेल में खटेंगे, हम जेल खट के रहेंगे। और अभी नहीं हमको मिलेगा इंसाफ, आज मर्डर करे काल करे हम करेंगे, एक औरत होके हम करें। मेरा भाई है, एक भाई था मेरा और कोई नहीं है सहारा। मेरा भाई को मार दिया, जीता जी मारा, इतना उसको पावर था तो साथ के सबन मारता। जानते कि ठीक है ये बेटा हीरो है, चुपा चोरी करके चोरा के मारा है। क्यों मारा है चोरा को? सही को इंसाफ चाहिए, और न हम बूढ़ा को बूढ़ी को यहीं आन के हम लिख देंगे, ये भी वादा है। और नहीं आप लोग इंसाफ कीजिएगा, हमको इंसाफ चाहिए, उसको फांसी का सजा चाहिए, बस एक की बस। हम भाई जैसे मेरा मर गया उसको मरने देखते हैं। यही खातिर लाए यहाँ पर, जैसे कि महावीर प्रसाद पूरा गांव के सपोर्ट करता था, मालिक था, उसको मारा गया है तो पूरा गांव कैसे सपोर्ट होगा? तो यही छानबीन करने के लिए इतना लोग आए हैं। मतलब थाना वाला सपोर्ट नहीं किया, घूस लेके और मरवा दिया। बड़ा बाबू तो वहाँ सटने नहीं देता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी से हुआ है। लेकिन गाड़ी से हुआ है और कैसे हुआ है वहाँ छानबीन करने तो आया नहीं, लेकिन बोल रहा है वहीं से कि नहीं गाड़ी से गिर गया है और वहाँ मारा गया है। दारू पिला खिला के मुर्गा और मारा गया, वहाँ कहाँ जंगल में मार के, कहाँ बारिश बिगल है, उसको ऊपर गाड़ी चांतल है। तब पूरा गांव के वो सपोर्ट करता था। हम लोग 4 गोतिया हैं, गोतिया को सपोर्ट करता था। तो अभी कौन लेता है जिम्मा? पूरा गांव गरीब है, लुंदरू गांव, और इसको घर के आदमी 4 विकलांग है, उसको कौन पुराएगा? एक वही पुराने वाला था। लड़का लोग तो थोड़ा पागल तरह करता है, इसे पढ़ता लिखता है, अभी उन लोग का कौन पुराएगा? सबको लाइन के यहाँ रखा जाएगा थाना में और कोर्ट में, कोई उसको पुराने वाला नहीं है। बहन है वो भी विकलांग है, बेवा है, बाप है बूढ़ा, माँ है बूढ़ी, परिवार है वो भी पागल तरह है, उसको भी बीमारी है, वो पेट में होता है, कुछ कटने नहीं सकते हैं कोई। 11 बहन है, ये भी बेवा है, सबको देखभाल करता था। लेकिन अब उसको कौन देखभाल कर देगा घर को? तो अगर ये छानबीन नहीं होगा कोर्ट कचहरी में तो वो लोग को आइन के यही दे देंगे, फांसी की सजा सबको दे दीजिए, 4-5 को, और न तो उसको दीजिए, जो गुनाह किया उसको दीजिए, उसको फांसी की सजा मिलना और उसको नहीं मिलेगा तो हम ही लोग को दे दीजिए। अगर नहीं मिलना तो इसका इंसाफ भी मिलना चाहिए, हम ही लोग को दे दीजिए। ये नहीं है सपोर्ट करता था पापा को मर्डर किया, बोलो बतावे कि उसको मर्डर बोलता था, गाँव सपोर्ट करता था, उसी को मारा गया। अभी भी बोल रहे हैं ये जानना चाहिए कि अभी निकलेंगे तो 1 आदमी 4 मारेंगे। 4 घर गवार है और 10 घर कोरिया है, झुका के रखेंगे, ऐसा बोल रहा है। मतलब इसको अरे थाना में मेरे गांव में महावीर प्रसाद कुशवाहा को मर्डर हुआ है, उनका इंसाफ लेने आए हैं। थाना से कोई इंसाफ नहीं मिली,
इसके कारण यहाँ आना पड़ा। टाटी झरिया के थाना वाला रिश्वत लेके गुनहगार को छोड़ दिया 3 दिन। क्या घटना हुई थी? क्या घटना हुआ था, महावीर प्रसाद कुशवाहा को उनको घर से ले गया। उनका घर से मालूम चला था कि उनको उठा के ले गया और जाके वहाँ पता चला कि तीनों मिलकर शराब पिया, उनको मार के फेंक दिया गया। वो लोग बोलता है कि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी एक्सीडेंट नहीं था, हम लोग सारे साहब पूरा गांव का आदमी वही थे, उनको मर्डर हुआ है। बड़ा बाबू से हम लोग बात करें, वहाँ प्रशासन आया था अभी टाटी झरिया थाना से। हम लोग बात किए हैं कि सर क्या हुआ, कि नहीं ये छानबीन करते हैं। बोले क्या छानबीन कर रहे हैं, लाश पड़ा 10 बज गया था, सुबह से 10 बज गया था। बोले धूप में क्या कर रहे हैं, कि नहीं तीनों को पकड़ के ले गए हैं, इसके ऊपर केस हो गया है, कानून कार्रवाई होगा, तो लाश को आप पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए जाए, ऐसे बोले। फिर हम लोग वहाँ बड़ा बाबू के बोले कि कानून कार्रवाई कीजिएगा सर, गांव का बहुत इंसान, नेक इंसान थे, अच्छे आदमी थे, कोई खराब आदमी नहीं थे। ऐसे बोले कि हाँ हम जान रहे हैं, वो देखने में भी ऐसा लग रहा है, लेकिन लाश को हाथ तक वो नहीं लगाया कि कैसे मारा है। साइड से देखा और कुछ लगा के बैठ गया। बाद में वो लोग को गुनहगार लोग को 3 दिन रखा। वो क्या टाटी झरिया का थाना धर्मशाला है, 24 घंटा के अंदर गुनहगार को आगे भेज देना चाहिए। क्या धर्मशाला है कि 24 घंटा के 3 दिन रख के उसको छोड़ दिया गया। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। महावीर जी बहुत नेक आदमी थे, गरीब दुखिया गांव का आदमी को सबको बहुत अच्छे काम करते थे। तो हम लोग को उनके लिए बहुत हम परेशान हैं, इसलिए हम लोग गुनहगार को सजा मिलना चाहिए और हम लोग का इंसाफ चाहिए। हम लुंदरू के रहने वाले हैं, मेरा नाम रीना देवी है। ऐसा घटना को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे? सर घटना के लिए इसलिए हम लोग पहुँचे हैं कि मेरे पिताजी का मृत्यु हुआ है, ठीक है, और स्पॉट डेट बताया जा रहा है। उसमें साजिश रचा गया है कि उसको मार कर फेंका गया है। दूसरी बात यह है कि मेरे दुकान के सामने से गोलू कुमार यादव, दारा सिंह और राजेश कुमार राम वहाँ से बहकावा दे के उनको घूमने की ओर ले गए हैं और रात में घटना हुआ है। 11 तारीख के रात को एक समाज सेवी महावीर कुशवाहा जी की कहा जा सकता है कि हत्या हुई है, क्योंकि उनको कुछ एक लोग के साथ वो कहीं घूमने के लिए गए हुए थे और रात में वो घर लौटे नहीं। बहुत खोजबीन करने के बाद खैरा गांव के बाउंड्री और झाड़ी के रोड से तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर उनकी लाश मिली और लाश के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर को लाद दिया गया था, जिसे आपको दिखाया जाएगा। और यह कोशिश किया गया हत्या कर उसको साथ छिपाने हेतु उसको दुर्घटना साबित करने की कोशिश की गई। तकरीबन 5 पंचायत के लोग बहुत आक्रोशित थे। मैं घटनास्थल पर गया था। हमने बोला कानून का मदद करते हुए इससे पहले पोस्टमार्टम होने दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इस बात पर हमने थाना प्रभारी को वहाँ से डेड बॉडी को उठाने के लिए हम लोगों ने इजाज़त दिया। हमारे ऊपर लोगों ने भरोसा किया। जबकि जब थानेदार के द्वारा जब सदर अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर रिक्वेस्ट लेटर जो थाना से दी गई थी मोटरसाइकिल दुर्घटना के जांच के संबंध में, मतलब उसको दुर्घटना की तरफ घोषणा किया गया। फिर विरोध करने पर उसको हत्या के तरफ केस की गई है। और लोगों का मांग था कि डॉक्टर साहब आपने इसको डेड बॉडी को उठवाया और आपने इसका हमें सही निर्णय या सही हम लोग को न्याय दिलावे। इसी के दरमियान आज मैं हजारीबाग के माननीय एसपी साहब मनोज रतन चौथे साहब को एक ज्ञापन दिया कि इसमें जनता को न्याय मिले। हमें लग रहा है कहीं ना कहीं अन्याय मिल रही है। और हमारे अभी तुरंत हम लोग एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया और डीसी मैम को भी मैं अभी देने जा रहा हूँ, वो लंच में है। इस दरमियान आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि हजारीबाग में दिनों दिन घटनाएं होती है, उसका खुलासा नहीं होता है। इसलिए आज हम लोगों को हजारों की तादाद में हम लोगों को मांग करने के लिए आना पड़ा। जनता की आवाज़ है, कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा 3-4 अपहरण हो चुका है जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। दर्जनों हत्या हुई है जिसका कोई खुलासा नहीं। कुछ दिन पूर्व आप लोग देखे होंगे
सुजीत देव जी का हत्या हुई, उसका कोई खुलासा नहीं। फुलेश्वर महतो की हत्या बरी में हुई, इसको कोई खुलासा नहीं। इस तरह हमें लगता है यदि समाज के लोग, हजारीबाग के लोग, जनता में यदि जनता अपनी मांग को पुरजोर से नहीं रखेगा तो महावीर कुशवाहा जी का हत्या को भी छिपा दिया जाएगा, इसका भी खुलासा नहीं होगा। यदि इसका दिया गया है जिला प्रशासन की ओर से कि इतने दिन में खुलासा किया जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वेट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट तो किया जा रहा है। आज एसपी साहब ने हम लोगों को बताया और टीम गठित की गई है और दोषियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। एसपी साहब का सकारात्मक हम लोग के साथ वार्ता हुई और जो बहुत ही सफल रहा। हमें लगता है एसपी साहब यदि दिल से लग जाएंगे तो कम से कम महावीर कुशवाहा जी की जो हत्या हुई है उसमें खुलासा हो जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। 3 आदमी था, वही भी गाँव का नहीं तो कहाँ था वो? इसलिए आए हैं थाना। मेरा गांव के मालिक था, मेरा देवर था, उसको मारा गया है और मारा गया। डेली डेली उसको दारू पिलावे ले 3 आदमी ले जाता था दारू पिला के, और 1 महीना से ले जाता था। डेली हम देखते थे, गोलू और राजेश भैया और उसका क्या नाम है, दारा सिंह, तीनों ले जाता था। देखते थे भाई कहाँ जा रहा है, ये तो ज्यादा पीता नहीं है, ये पूरा गांव को सपोर्ट करता है, पूरा गांव लेके चलता था। हम लोग के घर में कोई होशियार नहीं है, उसको घर में तो कोई नहीं है। मतलब 2 बेटा 2 एकदम, मतलब उसको उतना खोपड़ी नहीं है और उसको इतना खोपड़ी था कि पूरा गांव सलटता था, घर सलटता था। हमको 4 गोतिया है, सबसे चालाक था। लेकिन नहीं जाने कि इसको लेके हम नहीं किसी देखे कि वो आदमी मारा है, पर देख रहे थे कि डेली उसी के साथ में जाता था। और कहाँ जा रहा है, खेरा कर्मा डेली जा रहा है, मतलब डेली जा रहा है। अब एक दिन बाजार था, मंगर बाजार, हम लोग सब बाजार में थे। अब तो महावीर बैठल था बाजार में, धरगुज लिया, सब बच्चा से बहुत प्यार करता था, खिला रहा था और सबको दे रहा था। उसको भी दिया, गोलू भी दिया, भूया भी दिया, सबको दिया, खिलाया, फार के खिलाया। उसको बाद उसको घर गया कि नहीं गया, हम तो बाजार से घर चल गए। चौक पर बैठल था महावीर। अब फोन आया उसी ताल में और वो अपना मोबाइल भी फेंक दिया। अब का कह के फोन किया और वो चला गया। हम पता नहीं कहेंगे कि का बोला, वो तो वहाँ से चल गया, खेरा लेके चल गया। अब सुबह हुआ तो हम पानी चला रहे थे तो सुनते हैं कि नहीं महावीर ऐसे मर गया। तो कैसे मर गया, बोल गाड़ी है सर, गाड़ी से गिर गया है। तो हम बोले गाड़ी से कैसे गिरेगा, जब 3 लड़का डेली जाता था, देखे तो मरेगा। नहीं किया सर। तो ये पहले भी जाते थे कि पहली बार गए थे? नहीं जाता था, पहले भी जाते थे, 15 दिन से डेली ले जाता था। पहले भी जाते थे, लेकिन उस समय वो फोन नहीं किया, डेली ठीक ठाक आता था। अभी क्यों शक हो रहा है कि वैसे हाँ, तब 3 आदमी गया था, हम पर देखे नहीं कि वही मारा, पर यही शक हम बता रहे हैं कि जब 3 आदमी गया वहाँ तब छोड़ काहे रखा वहाँ पर, उसको लेके आना चाहिए ना। जब गाड़ी से गिरा होगा तो लेके आना चाहिए। और गाड़ी उस पर चतल है। जब हल्ला हुआ था हम लोग खेरा पहुँचे, तब खेरा के बारी में बीच बारी में बिगल था, हम लोग देखे। और ये बहन है, इसको खेरे में है इसको। 1 मिनट चाची, मेरा नाम सुनीता कुमारी हुआ, मेरा घर झुमरा हुआ। जो मरे वो मेरा फादर थे। मेरे फादर 6 बजे लुंद्रू चौक में बैठे हुए थे, उनका साथ में गोलू यादव और दारा सिंह और क्या नाम है उसको, राजेश भूया, वो तीनों चारों वहाँ बैठ के, मेरे पापा वहाँ तरबूज खरीदे, तरबूज काटे, उन लोग सब खाए। खा के उन लोग क्या बोला मेरा पापा को कि ये तो पता नहीं कि क्या बोले, लेकिन उन लोग मेरे पापा को जबरदस्ती दुकान पे से उठा के ले जाए। इसमें मेरा भाई वहाँ सामने खुद है, जो उनका लड़का है खगेंद्र प्रसाद कुशवाहा, वो वहीं पे खुद है। वो जबरदस्ती मेरे पापा को वहाँ से उठा के ले गया और वो किधर ले जा, खेरा के रोड तरफ ले जा। उसके बाद में रात हो गया, 10-11 बज गया रात। तो उन लोग 10:30 बजे रात, 10:30-11 बजे रात 1 नंबर से फ़ोन आया, जो राजेश भूया था वो फ़ोन किया कि तुम्हारा पापा घर पहुँचे? तो ये बोला कि नहीं पहुँचे हैं। सामाजिक आदमी थे, घर के लोग के लगा कि पंचायत में गए हैं, थोड़ा बहुत लेट होता है, घर पहुँच जाएंगे। लेकिन उस दौरान जिस नंबर से फ़ोन आया, उस दौरान पे हम नंबर ट्राई किए तो वो नंबर ऑफ बताया। तो घर वाले लोग को लगा कि पंचायत में गए हैं, थोड़ा लेट होगा, इसीलिए घर के लोग जो थे वो थोड़ा सा नींद में थे। दोबारा फिर खोज करने की थोड़ा कोशिश किए, लेकिन उस दूर तक पहुंच नहीं पाए। सुबह जब हुआ तो खैरा का जंगल जो है वो मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, नहीं, चंगरा में मेरे पापा को मर्डर किया गया। रात भर उन लोग लुंदरू चौक से खेरा चौक में चक्कर लगाया,
चक्कर लगा के उसके बाद में खैरा का जो मेन रोड है वहाँ पे एक सिर्फ खेत है बहुत बड़ा, उस खेत में फेंक दिया गया। क्या एक्सीडेंट होगा तो रोड में होगा या खेत में होगा? क्या बोला गया कि एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, टाटी झरिया का जो थाना है बड़ा बाबू, उन लोग वो बोला ना, बॉडी को वो छुआ ना गाड़ी को देखा कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट बोल दिया कि एक्सीडेंटल है। उसके बाद में यहाँ से रिपोर्ट दर्ज किया कि एक्सीडेंटल है, वहाँ से बॉडी उठवा दिया। उसके बाद में वो प्रशासन चल गया। जो लोग तीनों थे उसका नाम आया, उसको हिरासत में लिया, लेकिन 3 दिन हिरासत में रह के मुजरिम को दोबारा छोड़ दिया गया। और जिस लोग को आगे चल के नाम भी आया, उस मुजरिम को कोई खोज बयान नहीं हुआ कि क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग आज आए हैं? इसलिए आए हैं। तो ये बताइए कि जो पहले 3 लोग थे वो पहली बार वो दारू पीने गए थे एक साथ कि हमेशा जाते थे आपके फादर? नहीं, जाते थे। और हम लोग में इतना भी नहीं था मेरे पापा से कि कोई दुश्मनागी हो या तो कोई मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी नहीं था, क्योंकि वो एक उस एरिया का एक सामाजिक आदमी थे। तो क्यों एक बार धमकी दिया था वो, क्योंकि 1 साल पहले उस लड़का ने, होली का माहौल था, उस होली का माहौल में मेरा भाई और उसमें थोड़ा सा जुलूस में जो होता है वो थोड़ा बहुत टच के मामले में वो सिर्फ बोला था कि तेरा बाप को हम उठा लेंगे घर से। वो 1 बार नहीं 2 बार धमकी दिया था, लेकिन मेरे 1 साल हो गया। 1 साल होली का। मेरे पापा ने बोले कि बच्चा है, नौजवान है, दोनों के बात में थोड़ा थोड़ा में होता है। सामाजिक तौर से मेरे पापा जो थे उस बात को निपटा दिए। यही बात हुआ कि हम लोग आगे चल के प्रशासन को ये बात बताए नहीं। उसके बाद में साल भर होने के बाद रामनवमी जब गुजरा, उसके बाद वो लड़का ये कांड किया है। तो ये कब का घटना कब का है? मतलब 11 तारीख का है। 11 तारीख का। हाँ, और 11। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता कुमारी आप है। क्या करती हैं? हम एक हाउस वाइफ है। तो अभी क्या करने आए? एसपी ऑफिस में क्या मतलब करने? हम लोग इंसाफ लेने आए हैं, क्योंकि जो सही आदमी है उसको इंसाफ देना ही चाहिए। क्योंकि बड़ा बाबू का कहना है कि वो मर्डर है, तो मर्डर नहीं है। इतना लोग जो आए हैं सबका कहना है मर्डर ही है, एक्सीडेंटल नहीं है। बड़ा बाबू का कहना है कि एक्सीडेंटल है, हम लोग का कहना है कि मर्डर है। क्योंकि जो मुजरिम का माँ है वो दिन दहाड़े हम लोग को घर के पास आके बोल रही है कि 5 लाख हम दिए हैं घूस, 10 लाख और देंगे, मेरा बेटा को कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब बड़ा बाबू जो है वो घूस लिया है। जितना टाटी झरिया थाना का लोग है, लिया है, पुलिस सब है, वो सब एक बदमाश है, घूसखोर है। गरीब का कोई सुनवाई नहीं है। जो अमीर है पैसा भर रहा है, उसी को लोग सुन रहा है। तो यही अगर रहे अत्याचार तो गरीब लोग क्या करेगा? क्या करेगा? तो लाके यहाँ धरना देवे। किस लिए रहेगा? पुलिस जो है वो किस लिए रहेगा? आप कुछ बोलना चाहते हैं?